धीरे धीरे अंदर देखोगे आप, अब अंतर सृष्टि सिमटती आ रही है। इसीलिए अंदर शोर नहीं होता, मसले नहीं होते। कोई मुद्दा बहुत देर चले अंदर, तुम चलने से पहले ही फैसला ले चुके होते हो। निश्चयात्मक बुद्धि हो गई है तुम्हारी। बहुत अधिक उलझन में वैसे नहीं बहते। कोई भी बात आती है सामने, फटाफट फैसला हो जाता है और एक तरफ करके बात निश्चिंत हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। फिर ना ये सोचना है, ना वो सोचना है, ना ये ख्याल करना है, ना वो करना है। कोई विचार जैसे बचा ही नहीं। देखोगे आपके पास सोचने के लिए सामान नहीं है, क्योंकि एक निश्चय में बैठे हैं। क्या सोचें? द्वैत नहीं रहा। दूसरों की नहीं सोचते। शरीर में अहंकार नहीं रहा, तो इसका खाना पीना, रहना सोना, मान अपमान कुछ भी नहीं सोचते। सारी सृष्टि तो गुरु ने लय कर दी अंदर से, तो अब क्या खेचल करोगे? किस चीज़ की खेचल करोगे? सारी खेचलें अपने आप ही रुक गई हैं। सारा शोर अपने आप ही ठहर गया है। यही तो चाहिए था। मेन बात तो यही है कि कारण बने फिर भी अंदर चिंतन ना हो किसी भी बात का। यही तो स्थिति पाने के लिए हम आए थे गुरु के दर पे। एक बात ये भी तो पक्की है कि सोचा सोच ना होवे जे सोची लख पार। भाई मेरे सोचने से कुछ होगा नहीं तो मैं क्यों सोचूं? मैं क्यों ख्याल करूं? फिर समर्पण कर दिया। राजा जनक की बात रोज सुनी कि उन्होंने 3 थप्पड़ खाए। रोज सुन ली बात, अपने अंदर वाले को प्रबोध देते देते अब तन मन धन का ख्याल भी खत्म हो गया। हमने क्या सोचना है? जब मेरा रक्षक जाग रहा है तो मुझे किस खेचल में आने की भला ज़रूरत क्यों है? ये अपने आप ही देख रहे हो, अंदर से बड़े अच्छे फैसले होते जा रहे हैं। डिटरमाइन होता जा रहा है मन तुम्हारा अंदर से। अब पहले बैठ गए एक बात लेकर दिमाग में, पूरी रात भी खराब कर दी सोचते 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 सोचते, और हल तो कोई निकलता नहीं था, क्योंकि संसार की चक्की ऐसी ही है जिसमें गेहूं तो है, पीसते रहो। ये पता नहीं था तो हम लोग सोचते थे शायद हमारी चक्की पीसने से काम बनेगा, पर अब समझ आ गया कि इस चक्की में गेहूं नहीं है। पीस कर क्या करेंगे? ये चक्की चलाकर क्या करेंगे? एक शब्द कोई कह देता था, बस लग गया, बुरा लग गया, क्रोध आ गया, रोना आ गया, दुखी हो गए, पकड़ के ले गए बात साथ में, राग द्वेष कर लिया। कितना बड़ा संसार था। और अब तो एक क्षण पहले की बात भी याद नहीं रहती। कोई झिंझोर के भी पूछेगा कि किसी ने तुझे कुछ कहा क्या, तो मेरे को कहा क्या, मुझे तो पता नहीं, ध्यान ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम तो फिर अपने भगवान में गुम हो गए। तुम्हें कहाँ याद रहेगा कुछ भी? मीरा जैसी को कोई कुछ भी कह दे, मीरा को कहाँ याद रहेगा? वो तो अपने भगवान में इतनी मगन है कि उसके पास टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। ये चीज़ें फील करके देखो तो पता चलता है कि ये तो ज्ञान की, गुरु की कृपा है जो आज मन ऐसा शांत हुआ है। नहीं तो ये मन शांत होने वाला था कभी? बहुत खींचल थी इस मन में, बहुत अशांतियाँ थी, और अशांतियाँ बाहर नहीं थी, कारण भीतर थे। शोर बाहर नहीं था, शोर तुम्हारे भीतर था। अमंगल संसार में नहीं था, अमंगल अपने अंदर का था। अपने अंदर के अमंगल को ठीक किया तो दुनिया तो वैसे ही ठीक हो गई। अब हम अनुभव क्या करने लगते हैं कि दुनिया तो ठीक है। दुनिया तो ठीक ही थी, अमंगल था हमारे खुद के भीतर। गुरु ने वो अमंगल चुन चुन के निकाल दिए। अपने अंदर का अमंगल खत्म हुआ, दुनिया में तो मंगल ही मंगल है। कल भी मंगल था, आज भी मंगल है, अब और कुछ है ही नहीं। मान लो बाहर से कहीं कहीं मुंह हमारा बंद था, मन में तो भाव खराब थे। आज अपने मन के भाव भी मंगलमय हुए तो सामने भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। अब देखो ना, अंदर प्रकृति को साध दिया गया, मन को साध दिया गया, बाहरी प्रकृति को सुलभ कर दिया गया, तो अपने आप ही चुप्पी आएगी। और क्या आएगा? अब चुप्पी के सिवाय कुछ है क्या दुनिया में? संतों ने भी अनुभव किया, साधो चुप का है संसारा। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, चुप है जल परिवारा। साधो चुप है संसारा। सारा संसार तो चुप है, मौन है। देख ही तो रहे हो पूरी दुनिया में मौन के अलावा है क्या? सूर्य उदय होता है, आवाज़ नहीं होती। अस्त होता है, आवाज़ नहीं होती। हर चीज़ में आवाज़ है, लेकिन क्या सूर्य में आवाज़ है? बिल्कुल भी नहीं। हवा चलती है, उसकी आवाज़ नहीं है। हवा से पेड़ हिलते हैं, उसकी आवाज़ आती है, ना कि हवा की। पूरी प्रकृति धरती में आवाज़ नहीं है, आकाश में आवाज़ नहीं है। सारी प्रकृति चुप में है। साधो चुप का है संसारा, बिल्कुल चुप का। बच्चा गर्भ में है, चुप है, बाहर आते ही शुरू हो जाता है रोना। अपनी मैं आते ही शोर शुरू होता है, वरना तो सब जगह चुप्पी ही चुप्पी है। उल्टा इस चुप्पी का एहसास करो तो भीतर भी चुप्पी आती जाती है। बाहर चुप्पी का एहसास करो, अपने शरीर में ही एहसास करो। हाथ नहीं बोलते, पैर नहीं बोलते, कोई आवाज़ नहीं करता, सारे चुप में चल रहे हैं। आवाज़ कौन करता है? मन। ये मैं करता है, नहीं तो शायद इस ज़ुबान को भी शोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरे दिन में उंगलियों पे गिनने जितने शब्द बोले जाते हैं,
ज़रूरत ही नहीं है पड़ती बोलने की। क्या बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बैठ जाओ किसी के पास। पहले तो होती होंगी बातें बहुत सारी, अभी तो सोचना पड़ता है कि क्या बात करें, क्या बोलें। बातें किसके पास है? जीव के पास है। जिसको जगत सत है, बहुत सी बातें हैं उसके पास, और बातों का कोई सिर पैर नहीं। कितनी बात सुने और क्यों सुने। ताज्जुब तो कभी कभी ये भी आता है कि किसी की बात सुनकर रिएक्ट क्या करें। ऐसा भी देखना, कभी कभी तुम सुन रहे हो बात, चाह भी रहे हो जवाब देना, पर अगला भी चाहता है कि तुम जवाब दो, पर तुम्हारे पास कोई जवाब होता ही नहीं देने को। पता नहीं भीतर कितनी गहरी चुप्पी आ जाती है। संकल्प ही नहीं उठता कि कुछ बोला जाए, बात की जाए, कुछ कहा जाए। ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं कहने को। बस मौन ही मौन है, मौन ही मौन है। चुप्पी ही चुप्पी है हर जगह। क्या जवाब दिया जाए, क्या बोला जाए। तो ऐसा अंदर अगर चित्त शांत होता है तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। उसमें कोई खेचल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब कुछ छोड़ दो। ध्यान ये रखो कि किसी प्रकार का अज्ञान तुम्हारे भीतर नहीं चलना चाहिए।